नमस्कार, मैं भूमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड की धरती पर थे। चित्रकूट के करवी स्थित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चित्रकूट व मानिकपुर के लोगों को 951 करोड़ की लागत से बनी 124 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। स्थानीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी इस मौके पर योगी की अगवानी करते हुए दिखे। मंच पे उस समय तब कहे लग गए। वहां की उपस्थित जनता हंसने लगी जब उद्घोषक को हटा के योगी आदित्यनाथ ने मंच संभालने के लिए अविनाश चंद्र द्विवेदी की ओर इशारा किया। बताते चले कि अविनाश चंद्र द्विवेदी मानिकपुर के विधायक हैं और एक अच्छे कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए और ये काष्ठकला के प्रथम भगवान गणेश जी की प्रतिमा देकर अभिनंदन स्वागत सत्कार यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे श्री राम लला की इस पावन भूमि पर। स्वागत सत्कार के पश्चात आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक विधानसभा मानिकपुर माननीय श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। मंच पर विराजमान यशस्वी लोकप्रिय सनातन धर्म की ध्वजा को प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फहराने वाले जननेता करोड़ों युवाओं की धड़कन, दलितों, गरीबों एवं वंचितों की मजबूत आवाज उठाने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का चित्रकूट की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जो नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है वो गंगा की तरह धवल एवं पवित्र है। गर्ममयी उपस्थिति में श्री ब्रजेश सिंह जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, श्री जितेंद्र सिंह सेगर जी और सम्मानित मंच, पूज्य महाराज जी, धर्म नगरी चित्रकूट में आप पधारे, आपकी उदारता है और आपका कर्तव्य भी है। पावन चित्रकूट धाम आज पुनः राम कथा का साक्षात्कार कर रहा है। महाराज जी, ये वही भूमि है जहाँ एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास को स्वीकार किया था। यहाँ की प्रत्येक चट्टान, प्रत्येक पर्णकुटी, प्रत्येक झरना आज भी उस त्याग, धर्म और आदर्श का साक्षी है। आज जब आप यहाँ पधारे तो लगता है मानो इतिहास अपने आप में स्वयं को दोहरा रहा है। महोदय, सत्ता के प्रतिनिधि आज भूमि पर आए हैं जहाँ सत्ता से ऊपर उठकर कर्तव्य और जनसेवा को सर्वोपरि माना गया है। महाराज जी, चित्रकूट की पहाड़ियाँ आज भी राम के पद ध्वनि सुनती हैं। मंदाकिनी आज भी उसी पावनता से बह रही है जिसपे माँ सीता ने स्नान किया था और आज आपकी उपस्थिति से ये धरा गदगद है। यहाँ की जनता आपको प्रणाम करती है क्योंकि आप उन लाखों करोड़ों जनता के प्रतिनिधि हैं जिनकी सेवा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ आए और आप भी बनकर आए हैं। आपका यह आगमन केवल शासकीय दौरा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश है। उत्तर प्रदेश के विकास और विरासत के लिए तीक्ष्ण व्रत लेकर के आप द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं। आधुनिकता और संस्कृति का मेल चित्रकूट की तरह सुंदर और प्रेरणादायक हो सकता है। हम आशा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में यह पावन स्थल पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्थान के क्षेत्र में न केवल चमकेगा बल्कि पूरे समूचे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। चित्रकूट का यह हृदय आज अपने महानायक का हार्दिक अभिनंदन करता है
आइए इस पावन धरा पर कुछ पल रुककर उस ऊर्जा को महसूस करें जो राम की तपस्या से यहाँ संचित है। आपकी एक झलक मात्र से ही यहाँ के वृक्ष, पर्वत और जन जन में नया उत्साह और नई उमंग संचारित हो रही है। महाराज जी, मानिकपुर विधानसभा में कुछ कार्य अभी अवशेष हैं जो जनहित में नितांत आवश्यक हैं। कृपया उनका कराया जाना अति आवश्यक है। मैं पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में चित्रकूट की पावन धरती को गौरवान्वित किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा प्रणाम कबूल करें। धन्यवाद। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक प्रदर्शन से हम सभी को अभिसंचित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय विधायक मानिकपुर श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव जी, प्रदेश मंत्री श्री अनिल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र कोटारे जी, नगर पालिका परिषद चित्रकूट के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री पंकज अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसदगण श्री आर.के. सिंह पटेल जी और यथा नाम और तथा काम श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, रमेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में चित्रकूट के इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित चित्रकूट और मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रभु श्री राम के संकट के समय की सबसे बड़ा संबल बना ये चित्रकूट, जो भारत की पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, जिस चित्रकूट जनपद में त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि को अपना आश्रम बनाना पड़ा था, और जिस जनपद को यह सौभाग्य प्राप्त है कि संत तुलसीदास जी जैसा एक युग दृष्टा संत जिस धरा पर जन्म लिया हो, ऐसी पावन धरा जहां पर कामदगिरी परिक्रमा के माध्यम से
हर श्रद्धालु जन अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाता है। मां मंदाकिनी की कृपा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम और यहां पर स्थित तमाम ऐसे आध्यात्मिक केंद्र जो निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे जनपद और पूरे प्रदेश को लाभान्वित करते हैं, ऐसी पावन आध्यात्मिक धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब आए हैं तो चित्रकूट के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति आपके पूर्वजों ने जो उस समय योगदान दिया था, तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उपहार स्वरूप 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार इस जनपद को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए पूरे चित्रकूट जनपद वासियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम के संकट के समय उनका आश्रय प्रदान करने वाला कोई जनपद था तो वह आज का हमारा जनपद चित्रकूट है। याद करिए ना उस समय कैसी स्थिति रही होगी। तब साधन नहीं रहे होंगे। तब महर्षि भारद्वाज ने उन्हें कहा था कि जाओ यमुना जी के उस तट पर, उस पार जाओगे तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि मिलेंगे और महर्षि वाल्मीकि से पूछो कि आगे 14 वर्ष का वनवास का कालखंड कहां व्यतीत करना है। और महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से भगवान राम चित्रकूट में आए थे। लगभग 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किए। यहां के कोलों के साथ, यहां की वनवासी जातियों के साथ, यहां के ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके उन्होंने 12 वर्ष यहां पर व्यतीत करने के उपरांत जब उन्हें लगा 12वें वर्ष में कि अभी तो अकार्य विष्ट है, जिसके लिए निमित्त ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उन्होंने इसके बाद यहां से दक्षिण की ओर रुख किया था। दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया और पंचवटी में मां जानकी का अपहरण हो गया था। बहन और भाइयों, रामायण की गाथा हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। चित्रकूट, जिस चित्रकूट को एक विकसित चित्रकूट के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने चित्रकूट के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लोग भय के मारे नहीं आते थे, आने जाने के साधन नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कितना अव्यवस्थित सा था। राजापुर में कोई कार्य नहीं हो पाया था। चित्रकूट में 2017 के पहले हम लोग आते थे, कितना चित्रकूट में अव्यवस्था की स्थिति हुआ करती थी। ऐसे लगता था जैसे उपेक्षित सा है, उपेक्षित जैसा लगता था। जब मैं पहले अपने दौरे पे आया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्रकूट के दौरे पे आया था, तो मैंने यहां प्रशासन से कहा, मैंने कहा कितना खराब करके रखा हुआ है। ये चित्रकूट बहुत कुछ पाने का अधिकारी था। और बहनों और भाइयों, आज का चित्रकूट मुझे कितना अच्छा लगा। मैं अभी वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए यहां आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी की इतनी अच्छी चोटी पर एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह केवल चित्रकूट में ही संभव हो पाया है। और चित्रकूट वासियों को मैं बधाई देता हूं। बहुत जल्दी कुछ नए एयरक्राफ्ट आ जाते हैं देश के अंदर, तो हम लोग यहां पे फिर से दिल्ली से और लखनऊ से वायु सेवा के साथ जब जोड़ेंगे तो चित्रकूट दिखाई देगा।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज बुंदेलखंड की एक लाइफ लाइन बनी हुई है और अभी भरतकूप से आगे के निर्माण के कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, याद करिए हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने यहां पर जो साधना की थी, उस साधना के फलस्वरूप संपूर्ण भारत सुरक्षित हुआ था। उन्होंने यहीं से दंडकारण्य में प्रवेश करते हुए फिर लंका में चढ़ाई की थी, सेतुबंध का निर्माण किया था। इतना बड़ा कार्य इतने विस्तृत भूभाग में करने के बाद इन हजारों वर्षों में यह शून्य हो गया, कुछ नहीं हो कर पाई पिछली सरकारें। आजादी के बाद उपेक्षित हो गया। लेकिन बहनों और भाइयों, अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का यहां पर कार्य हो रहा है और अभी यहां कुछ ही दिनों के बाद हम निवेश करने के लिए, एक बड़े यूनिट का निवेश करने के लिए यहां पर आने जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश की अपनी एक ताकत है। ये ताकत आपने देखा होगा, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में थे। इंडोनेशिया ने भारत के साथ जो समझौते किए हैं उनमें उत्तर प्रदेश में बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत आयात करेगा, निर्यात करेगा आपके जो है इंडोनेशिया के लिए। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और एक्सपोर्ट की ताकत को बताता है। रक्षा सेनाओं के पास अपने देश में बने हुए हथियार हों, अस्त्र शस्त्र होंगे और उसका एक केंद्र बिंदु आपका चित्रकूट भी होगा, चित्रकूट भी होगा। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, इसका उदाहरण कोई बनेगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान का केंद्र कोई बनेगा तो चित्रकूट बनेगा, चित्रकूट। जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य शासन का विश्वविद्यालय बना दिया है। अब वह विश्वविद्यालय यहां पर उन्नयन करेगा, विकास की गति को स्पीड बढ़ाएगा। अब चित्रकूट में वह सब कुछ है जिसकी हजारों वर्षों से इंतजार था और आजाद भारत में 75-70 वर्षों से जिसके लिए आप लालयित थे। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमें कठिनाई हुई, ये कठिनाई इसलिए हुई जिन क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए एमएलए एमपी हैं वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर है नहीं वहां कोई बोलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है, उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। बहनों और भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनके लिए जनप्रतिनिधि डे टू डे लड़ता है, काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, वो तभी संभव हो पाता है जब जिस विचारधारा की सरकार हो, वहां का एमएलए और एमपी हो, तो विकास के कार्यों में फिर कोई बाधा नहीं बनती। बहनों और भाइयों, यही समस्या थी, यही समस्या है चित्रकूट में। हम लोग तो तब भी आ जाते हैं, हर महीने मंत्रियों को भेजते हैं,
हर महीने यहां की समीक्षा लेते हैं। विकास के कार्यों का रिव्यू करने के लिए मैं स्वयं आया हूं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री को लेके आया हूं कि पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए क्या कार्य होने हैं, लालापुर में क्या होना है, राजापुर में क्या होना है, कामतगिरी परिक्रमा के लिए क्या कुछ किया जाना है, मंदाकिनी के तट को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, करवी के विकास के लिए क्या किया जाना है, चित्रकूट के विकास के लिए क्या होना है, गुप्त गोदावरी के बारे में क्या होना है, और राजापुर और अन्य क्षेत्रों को कैसे हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में। बहनों और भाइयों, आज 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ चित्रकूट को हम दे रहे हैं। पहले की सरकारें जो अपने आप को समाजवादी कहते थे, वे चित्रकूट आने में डरते थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति करते हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तब उनको सिपाही परिवार से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं है, उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकते। विकास की कोई सोच नहीं थी। उन लोगों के द्वारा लगातार जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित कार्य किया है, आज भी वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। याद करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कारण कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था, रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है, और यही कहने के लिए मैं आया था कि जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते, तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तब भी बन सकता था, रेलवे की बेहतर सुविधा तब भी मिल सकती थी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की सुविधा तब भी मिल सकती थी। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता तब भी मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट आज जिस रूप में अपनी ओर लोगों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, और एयरपोर्ट का विकास जिस तर्ज पर हुआ है, ये तब भी हो सकता था, लेकिन तब कार्य करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, न विजन था। और यही कारण था, ये चित्रकूट, इसकी पहचान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भय और दहशत के रूप में हो गया था। ऐसे लगता था कि जैसे ताड़का, मारीच और सुबाऊ और बक्सर में नहीं, त्रेता में तो बक्सर में थे, लेकिन लगता था कलयुग में वे चित्रकूट में ही आकर के बैठ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन कहा था, हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। आज सबका साथ, सबका विकास का भाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या नौजवान है, क्या महिलाएं हैं,
हर तबके के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं हैं। गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा है, गरीब के लिए आवास की सुविधा है, गरीब के घर में शौचालय की व्यवस्था है, गरीब को विद्युत का फ्री में कनेक्शन है, विद्युत के लिए फ्री में एलपीजी रसोई गैस का कनेक्शन है, गरीब के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। यह सुविधा गरीबों के लिए दी गई है। इसी पर तो सपाई लोग समाजवादी पार्टी की सरकार के समय डकैती डालते थे, इसी को हड़प जाते थे। आज जब डबल इंजन की सरकार है तो एनडीए के डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं, 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के। आज जब कोई भर्ती निकलती है और चित्रकूट के नौजवान का भी सिलेक्शन होता है, मैं नियुक्ति पत्र देता हूं, मैं पूछता हूं कहां से हैं, वो कहता है चित्रकूट से। मुझे अच्छा लगता है कि चित्रकूट का नौजवान जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक बना था, आज सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है। अब निवेश यहां भी आ रहा है।